हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक का नाम है विदेशी विनिमय दर। और एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक आपको इतना अच्छे समझ में आने वाला है कि आपको लगेगा कि हाँ, ये टॉपिक यहीं पे बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया आप लोग को। इस टॉपिक की हम अच्छे से डिकोडिंग करने वाले हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम टॉपिक का अर्थ समझेंगे। विदेशी विनिमय दर क्या होता है? विदेशी विनिमय दर, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले विदेशी विनिमय दर का तात्पर्य उस दर से है जिस पर एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा से विनिमय किया जाता है। यानी कि इसमें हम एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा के साथ में बदलते हैं। जिस दर पर, जिस रेट पर, उसको हम क्या कहते हैं? विदेशी विनिमय दर। जैसे कि मैंने कहा, उदाहरण के लिए यदि $1 हमें चाहिए तो हमें उसके लिए 80 रुपये देने पड़ेंगे। तो $1 = 80 रुपीज़। ये क्या होगी? विदेशी विनिमय दर। अब हम चलते हैं विदेशी विनिमय दर के प्रकार पे। यहाँ पे विदेशी मुद्रा नहीं आएगा, विदेशी विनिमय दर आएगा। विदेशी विनिमय दर का प्रकार, सबसे पहला है स्थिर विनिमय दर, दूसरा है हमारा लचीली विनिमय दर और तीसरा है हमारा प्रबंधित विनिमय दर। ये तीनों विनिमय दर को हम आज अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर क्या होती है? वह विनिमय दर जिसमें मुद्रा दर के लिए विनिमय दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी कि मुद्रा के लिए, विदेशी मुद्रा के लिए जो विनिमय दर है वो कौन निर्धारित करती है? सरकार निर्धारित करती है। ऐसा भी एक सिस्टम था जब हम विनिमय दर को प्रबंधित रखते थे कि ना ज़्यादा उसको बढ़ने देते थे, घटने देते थे। इसलिए सरकार उसमें इंटरफेयर करती थी, हस्तक्षेप करती थी और वह विनिमय दर को डिसाइड करती थी। जैसे मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देना चाहूँ, जो ब्रिटेन वुड्स समझौता था वो भी स्थिर विनिमय दर पर निर्धारित था। जैसा कि उसमें था कि $1 चाहिए तो 35 आउंसेस आप दीजिए और $1 आप ले लीजिए। 35 आउंसेस ऑफ गोल्ड आप दे दीजिए और $1 आप ले लीजिए। तो उस सिस्टम में भी सभी कंट्रीज़ ने मिलके विनिमय दर को क्या कर दिया था? निर्धारित कर दिया था। मैं आप लोग को एक एग्जांपल से भी समझाना चाहूँगी। यह जो शुरुआत थी 1944 में हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। लेकिन यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1970 के दशक तक इसकी शुरुआत रही। यानी कि 1970 के बाद में ये ख़त्म हो गया। इसमें क्या हुआ? $35 प्रति औंस सोने पर निश्चित किया गया। यानी कि $35 प्रति औंस सोना, एक तोला सोना $35 पर क्या था? फिक्स था। इतना $35 चाहिए तो आपको एक औंस सोना देना पड़ेगा। तो सभी जो करेंसी थी उन्होंने अपने करेंसी को इसमें निर्धारित कर लिया। लेकिन आगे आते चलते चलते बहुत सारी समस्या आने लगी। कई कंट्रीज़ ने डॉलर को इकट्ठा करके रख लिया और जो यूएसए था उसके पास गोल्ड की कमी रहने लगी, जिसकी वजह से ये जो सिस्टम था ये ख़त्म हो गया। आज जो है ये सिस्टम नहीं चलता है। तो आज कौन सा सिस्टम चलता है? वो है हमारा दूसरा, लचीली विनिमय दर। लचीली विनिमय दर क्या होता है? एक ऐसी प्रणाली जिसमें विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कि विदेशी मुद्रा का जो विनिमय दर है उसको बाजार शक्तियाँ यानी कि मांग और आपूर्ति की मदद से निर्धारित किया जाता है। यानी कि अगर हम कहें, अगर हमारी विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ गई तो कीमतें क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। और अगर विदेशी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ गई तो कीमत कम हुई। तो इस तरीके से जब विनिमय दर का निर्धारण हो तो उसको हम कहते हैं लचीली विनिमय दर। इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। यानी कि पूरा का पूरा किस पर डिपेंड होता है? सप्लाई और डिमांड पर होता है। ऐसे विनिमय दर को हम कहते हैं लचीली विनिमय दर। लचीली विनिमय दर जो आज भी हमारे सामने चल रही है। आज जो हमारा, हम देखते हैं कि आज डॉलर का रेट 80 हो गया, कल 84 हो गया। ये सब किस पे डिपेंड करता है? बाजार शक्तियों पर डिपेंड करता है। तो ऐसी विनिमय दर को हम क्या कहते हैं? लचीली विनिमय दर। तीसरी होती है प्रबंधित विनिमय दर। यानी कि लचीली तो है लेकिन उस पे कुछ प्रतिबंध लगा दिए। अब ये प्रतिबंध लगाने वाला कौन है? आरबीआई। जब देश का केंद्रीय बैंक क्या करे?
बाजार शक्तियों पे तो निर्धारित हो जाए, लेकिन केंद्रीय बैंक अपने हस्तक्षेप से भी विनिमय दर को जब प्रभावित करता है, ऐसी विनिमय दर को हम क्या कहते हैं, प्रबंधित विनिमय दर। यानी कि जब हमारे देश में जैसे कि आरबीआई हमारा क्या है, केंद्रीय बैंक, अगर आरबीआई अपने हस्तक्षेप से विनिमय दर को प्रभावित कर दे तो उसको कहते हैं प्रबंधित विनिमय दर। जब मान लो जब रेट में ज़्यादा फर्क हो जाए, मान लो आज हमारी कंट्री में $1 = 80 चल रहा है, अगर कल को 81 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लो ये और ज़्यादा बढ़ता गया तो डेफिनेटली इसमें किसी न किसी हस्तक्षेप की ज़रूरत पड़ेगी, तो आरबीआई उस केस में हेल्प करती है। ठीक है, तो उस दर को हम क्या कहते हैं, प्रबंधित विनिमय दर। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।